दौड़ते मुस्कुराते स्कूल जाते हुए बच्चे, बढ़ते पनपते प्रगति की राह पर चलते बच्चे, किसी भी समाज के लिए सबसे सुकून की बात है। सीमेंट कंक्रीट के सड़क से स्कूल की तरफ जाते ये बच्चे कर्नाटक के कडाहल्ली ग्राम पंचायत की सफलता की गौरव गाथा कहते नजर आते हैं। आपने सुनी इनके कदमों की आवाज। ये दरअसल मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना की कहानी कह रहे हैं, जो कर्नाटक में हर रोज विकास के नए आयाम गढ़ रही है। इस पंचायत में ये कोई एक सड़क नहीं है, इस तरह की 12 और सड़कें बनाई जा चुकी हैं। आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस सड़क के बन जाने से लोगों को कितना फायदा हुआ है। बारिश के वक्त ये पूरा इलाका पानी से भरा रहता था, लेकिन आज आप देखिए, न यहाँ पानी जमा होता है, न यहाँ कीचड़ होता है। वो दिन हवा हुए जब हर टोले में पानी और कीचड़ का साम्राज्य रहता था और गंदगी और मच्छर यहाँ राज करते थे। पहले बारिश में ये रास्ता पूरा कीचड़ से इतना भरा रहता था कि पांव रखने की भी जगह नहीं रहती थी, और साथ ही इन्फेक्शन और बीमारियों का डर लगा रहता था। जब बारिश होती थी तो यहाँ निकलना मुश्किल होता था। हमें बच्चों के साथ कहीं यहाँ वहाँ जाने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन जब सड़क बन जाने से सब कुछ ठीक हो गया। वक्त बदल गया है और लोगों का खुश होना लाजमी है। विकास के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में है लोगों का खुश होना। मनरेगा का सारा जोर रोजगार निर्माण पर होता है और ग्राम विकास के कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो अनदेखे अनछुए रह जाते हैं। अब नागुआर ग्राम पंचायत की ही बात लें। यहां सीसी रोड और सीसी ड्रेनेज का बनना बहुत ही जरूरी था, लेकिन यह सिर्फ महात्मा गांधी नरेगा के तहत संभव नहीं था, क्योंकि इसमें सामान का खर्चा 40% से ज्यादा था। लेकिन इस मुश्किल को आसान किया मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना ने, जिससे इसके लिए अतिरिक्त राशि मुहैया कराई गई। विकास की नीतियां बनाने में और उसके अमल के लिए योजनाएं बनाने में कर्नाटक सरकार जिस दूरदृष्टि, समर्पण और जनोन्मुखी भावना से प्रेरित है, उसी का एक बेहतरीन उदाहरण है ग्राम विकास योजना। गांवों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए विकास की पूर्ववर्ती योजनाओं में जो कमी थी, उसी कमी को पूरा करने का काम करती है ग्राम विकास योजना। अपने 2014-15 के बजट में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहली बार इस ऐतिहासिक योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 1000 गांवों को चुना जाना था और इस चुनाव की जिम्मेदारी दी गई एमएलएस को, और यह चुना जाना था कर्नाटक के हर एक 189 विधानसभा क्षेत्रों से। और इस योजना के लिए 750 करोड़ का प्रावधान रखा गया, हर एक विधानसभा के लिए 75 लाख रुपए। शुरू में इस योजना के तहत 189 विधानसभा क्षेत्रों के 939 गांवों को इस योजना के लिए चुना गया। 678 करोड़ रुपए खर्च करके गांव में ढेर सारे ऐसे विकास कार्यों को पूरा किया गया जो कि ग्रामवासियों के लिए निहायत ही जरूरी थे। 2017-18 के बजट में इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री विकास योजना रख दिया गया। इस बार इसका बजट बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया गया और इस बार 1000 गांव में इस योजना को लागू किया गया। और एक खास बात यह थी कि इस बार हर गांव के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 2017-18 में मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना के तहत 875 गांवों को इस योजना के लिए चुना गया और इनके लिए 198 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए, जिससे कि इन गांवों में विकास के कई सारे महत्वपूर्ण काम कराए गए। इस योजना के लिए हर विधानसभा में एमएलए ने खुद ही गांव का चुनाव किया। लोगों के बीच इस योजना की लोकप्रियता और ग्राम विकास पर इसके प्रभाव को खुद एमएलए भी स्वीकार करते हैं। इस योजना के तहत सीमेंट की सड़कें, नाला, मंदिर, लाइब्रेरी बनाना और ढेर सारे ऐसे काम हैं जो किए जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सड़कों में जितनी भी व्यवस्था सुविधाएं उपलब्ध हो वो यहाँ भी उपलब्ध हो। अभी तो शुरुआत में इससे ऐसे गांव में लागू किया है जहां 50% से अधिक जनसंख्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए है, लेकिन धीरे धीरे इसे हर गांव में ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री की 21 सूत्री योजना
और मुख्यमंत्री विकास योजना ग्रामीण कर्नाटक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सड़क, नाले, गांव में शैक्षणिक सांस्कृतिक माहौल को बढ़ावा देना, बच्चों के बीच खेलकूद की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, सामूहिक शौचालय का निर्माण कर गांव में साफ सफाई की आदतों को प्रोत्साहित करना, धार्मिक स्थानों का पुनरुद्धार, गौशाला का निर्माण, आंगनबाड़ी जैसे संस्थाओं में बेहतर सुविधाएं, ये सारी चीजें इस योजना के केंद्र बिंदु में थीं। ग्राम विकास योजना के अपनी तरह की अनोखी योजना है। 6024 ग्राम पंचायत हैं और 30,000 से अधिक गांव हैं, लेकिन हम एक ही साथ हर जगह की स्थिति को बेहतर नहीं बना सकते। ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। सारे गांव की जिनकी जनसंख्या 3,000 से अधिक है, उन्हें हमें चिन्हित किया है और उसे एक मॉडर्न विलेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कि यहाँ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएं और एक मॉडर्न विलेज के रूप में निकल के आएं और ये अर्बन इलाकों से मुकाबला कर सके। और इन सारे विकास संबंधी कार्यों की वार्षिक योजना और इनका अनुमोदन कार्यक्रम के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही किया गया। ग्राम विकास योजना के तहत सबसे पहली योजना ग्राम स्तर पे ही बनाई जाती है। एक बार ग्राम स्तर पर योजना बन जाती है तो उसके बाद इसे ब्लॉक स्तर पे भेजा जाता है और ब्लॉक स्तर पर इसके मॉडर्न होने के बाद इसको जिला स्तर पर भेज दिया जाता है। एक बार जिला स्तर पर क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजना के तहत जिस तरह की स्वाभाविक रचनात्मकता और संपूर्ण विकास की भावना छुपी हुई है, उसने न केवल वार्ड मीटिंग और ग्राम सभा की बैठकों में आम जनता की साझेदारी को भी एक नया आयाम देकर ग्राम विकास की प्रक्रिया को भी एक नई रफ्तार दी है। ग्राम विकास और मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना में जिस बात को सबसे अधिक महत्व दिया है वो है लोगों के बीच जिम्मेदारी का एहसास। जब तक लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक यह योजना सफल नहीं होगी। इसीलिए ग्राम पंचायत को सीधा पैसा निर्गत किया जाता है और ग्राम व्यसन के द्वारा ही इसकी योजना बनाई जाती है। कौन कौन सा काम करना है ये ग्रामवासी ही तय करते हैं, जिसके कारण ये योजना सफलता के रास्ते पर बढ़ती ही चली जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत जो रकम मुहैया कराई जाती है उसका 50% सीसी रोड, पक्का नाला और नाले के ऊपर पत्थर का ढक्कन बनाने के लिए दी जाती है, जिससे कि गांव में सफाई की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। गांव के भीतर आवागमन के बेहतर साधन उपलब्ध हो जाने के कारण गांव का आर्थिक विकास तो हुआ ही है। पहले इधर मिट्टी का रोड था, बहुत पानी बारिश आके ये बहुत तकलीफ होता था हमको, पानी इधर जमा होता था, बहुत बीमारियां आती थी। अब साथ ही बच्चों की शिक्षा और धर्म स्थलों के रखरखाव में भी बेहतरी आई है। इस योजना का 6% हिस्सा धार्मिक संस्थाओं के निर्माण और पुनरुद्धार के लिए रखा गया है। बहुत सारी जगहों पर इस योजना का लाभ उठाकर धार्मिक स्थलों को एक नई जिंदगी मिल गई है। कई सारे गांवों में इस योजना की मदद से टूटे फूटे धार्मिक स्थलों को एक नई चमक मिल गई है। इस मेहदी नगर की मस्जिद के लिए ग्राम विकास योजना के तहत सरकार ने जो 4.5 लाख रुपए फंड्स दिया था, उससे काम हमारे मस्जिद का काम। ग्रामीणों की आत्मा में भक्ति की रोशनी फैलाने के साथ साथ इस योजना ने गांव की सड़कों पर भी रोशनी फैलाने का काम किया है। इन सड़कों पर जहां सांझ होते ही अंधेरे का साम्राज्य फैल जाता था, वहां अब रोशनी ही रोशनी होती है। इस योजना के तहत 3% राशि को सड़कों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले बल्ब और LED बल्ब के लिए सुरक्षित रखा गया है। सोलर ओबली का लाइट, जो सोलर लाइट है वो बहुत अच्छा हुआ है काम, और गांव के आदमी लोग को, सब बच्चों लोग को सब अच्छा हुआ है। और रात भर अगर किसी भी गांव को बीमारी से सुरक्षित रखना है तो इसके लिए कूड़े का सही निपटान एक बहुत ही जरूरी बात है। ग्राम विकास योजना के तहत 10% राशि का आवंटन कूड़ा प्रबंधन के आधुनिक वैज्ञानिक संयंत्रों को लगाने के लिए आवंटित किया गया है। बहुत सारे ग्राम पंचायत जो अपने कूड़े को जलाकर या फिर गड्ढे में दबाकर उसका निपटान करते थे, वो आज इस तरह के संयंत्रों को लगाने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं। जो कुदूर में कचरा निर्माण होता है उसको उठा के एक ट्रैक्टर में और उसका हपे व्हीकल में लेकर आके यहाँ पर डंप करता है। ये गड्ढा में डंप करेगा, जो गड्ढा भरने के बाद उसको मिट्टी डाल के बंद कर देगा। अगर कूड़े का सही निपटान हमारे वातावरण को साफ और स्वस्थ बनाने का काम करता है, उसी तरह
खेल कूद की सुविधा भी हमारी युवा पीढ़ी को स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी है। कर्नाटक के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरी है बेहतर सुविधा मुहैया कराने की, और फिर खेल पटल पर उन्हें चमकने में कोई देर नहीं लगेगी। और यही कारण है कि इस योजना का 12% गांव में खेल संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है। कर्नाटक के सैकड़ों गांवों में खेल के मैदान में लगे हुए फ्लडलाइट और व्यायामशालाओं की स्थापना इसी दिशा में एक बेहतरीन कदम है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए चाहिए पढ़ने लिखने की एक बेहतर जगह, और पुस्तकालय से बेहतर ऐसी जगह कौन सी हो सकती है। ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಷನರಿಲೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆ ಇರೋ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಓದ್ಕೋಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬಂದು ಓದಿ ಪೇಪರು ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳೀತೀವಿ. शहरों में तो अच्छे पुस्तकालय हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन गांव में पुस्तकालय का होना थोड़ा मुश्किल ही होता है, और अगर होते भी हैं तो उनमें कोई खास सुविधा नहीं होती। यहाँ पे लोग पुस्तकालय में आते हैं और इससे उनका ज्ञान भी बढ़ता है और पढ़ने की आदत भी बनती है, लेकिन यह बहुत कम जगह है। मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना के तहत अब एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है। कर्नाटक सरकार ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया है, और मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना के तहत पुस्तकालय और सभागार के निर्माण पर खास ध्यान रखा गया है, और इस योजना की कुल राशि का 12% इस काम के लिए आवंटित किया गया है। ग्राम विकास योजना के तहत यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी विशाल बिल्डिंग बन रही है, जिसके अंदर एक लाइब्रेरी होगी। ये बहुत ही अच्छी होगी इस इलाके के लिए। सोलरू ग्राम में बहुत जल्द ही इस योजना के तहत एक बेहतरीन पुस्तकालय का निर्माण होने वाला है। कर्नाटक के हजारों हजार गांवों में जिंदगी नए करवटें ले रही है। लगता है जैसे गांव में खुशहाली की एक नई बयार चल रही है। पहले इस मंदिर की अवस्था भी अच्छी नहीं थी, और यहाँ की जो सड़क थी वो भी टूटी फूटी थी। ग्राम विकास योजना के तहत यहाँ सड़क भी बन गई है, और जो आप यहाँ मंदिर देख रहे हैं उसे बनाने के लिए ग्राम विकास योजना के तहत बहुत सारी सहायता दी गई है, जिसके कारण गांव वालों के लिए बहुत अच्छी बात हो गई है। और ये सुकून इस महिला के चेहरे पर भी देखा जा सकता है, जो बिना किसी कीचड़ और फिसलन का सामना किए आराम से पानी भर रही है। कपड़े आराम से धोए जा रहे हैं, लेकिन पानी अब पहले की तरह जमा नहीं होता, बल्कि आराम से बह जाता है। गांव के अंदर भी अब सारी सड़कें पक्की हैं, और किसी भी मौसम में घूमना फिरना बड़ा ही आसान हो गया है। यहाँ तक कि मवेशियों के लिए भी बड़ी सुविधा हो गई है, और अब उनको पांव की बीमारियों से दो चार नहीं होना पड़ता। समग्र विकास की जो हवा कर्नाटक में चहुं ओर बह रही है, वो सिर्फ गांव के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी चल रही है। ये छोटे छोटे गांवों और टोलों को भी मुख्य सड़कों से जोड़ रही है। आखिर मुख्य धारा से जोड़ना तो सबका हक है, और इस काम को कर रही है नम्म ग्राम नम्म रास्ते योजना। इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि हर गांव की दहलीज तक सड़क जरूर पहुंचे। नम्म ग्राम नम्म रास्ते का शाब्दिक अर्थ होता है मेरा गांव मेरी सड़क, और इसने सच में ही हर गांव को एक सड़क दे दी है, जो उनके ही उपयोग के लिए बनाई गई है। और बापूजी मोहल्ला तक आने वाली सड़क कैसे हाशिए के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ती है। 150 घरों वाला चिक्कावीरयाना डोड गांव उय्यमबल्ली पंचायत का ही एक भाग है। ये मुख्य सड़क कनकपुर संगमा रोड से सिर्फ 888 मीटर ही दूर है। ये वही सड़क है जो ब्लॉक मुख्यालय से चलकर कावेरी और अर्कावती के संगम तक जाती है, जो इस इलाके में पर्यटन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। NGNRY फेज 4 के तहत जब ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, तो ये इस गांव के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी, और तब शायद ये गांव भी प्रगति के नए सोपान चढ़ने लगेगा। नम्म ग्राम नम्म योजना के तहत ये सड़क बन गई है, और जब तक ये सड़क नहीं थी तब तक यहाँ से कोई आता जाता नहीं था। अब ये सड़क बन जाने के कारण यहाँ सभी लोग आने जाने लगे हैं, और मैंने इसीलिए यहाँ पर अपनी दुकान बनाने का निर्णय लिया है। इससे मुझे भी कुछ आमदनी हो जाएगी।
3-4 महीने पहले हमने यहाँ रोड बनाना शुरू किया है। अगले 3 से 4 महीनों में यह बनकर चालू हो जाएगा। फिर 5 साल के बाद इस रोड की फिर से रीसरफेसिंग की जाएगी। NGNRY के तहत हम इस पंचायत में 10 और सड़कों का भी निर्माण करेंगे। जब ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी तो ये सड़क भी हेगन्नूर गांव और रामनायकना डोड्डी गांव के इस सड़क की तरह दिखने लगेगी जो NGNRY के फेज 3 में बनकर तैयार हुई थी। बेहतर सड़कें जिनके रखरखाव लंबे अरसे के लिए सुनिश्चित हों, प्रगति के पथ पर हमारी यात्रा को और तीव्रता देती हैं। दरअसल ये सड़कें सिर्फ सड़कें नहीं हैं, बल्कि ये ग्राम वासियों के लिए उनकी खस्ताहाल जिंदगी में एक खुशनुमा रंग भरने का प्रयास है, जो इन्हें खुशहाली के रास्ते पर आगे और आगे तक लेता चला जाएगा।